गुड इवनिंग गाइस। क्या बात है, आज बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। गुड इवनिंग रिया। फटाक से ज्वाइन करने बोलो सबको। ओके गाइस, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो और ऑडियो क्लियर है? बोलिए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। इसमें हम लोग यूनिट 1 देख रहे थे, ठीक है। तो यूनिट 1 में हम लोग क्या देख लिए हम लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, डेफिनेशन एंड नो चेंज मोड, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट, एंड आज हम लोग देखेंगे टाइप्स, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। तो क्या क्लास स्टार्ट करें अब? तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये यूनिट 1 तो पता ही है आप लोगों को, ये मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। पिछले क्लास में कहीं किसी का डाउट है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, फीचर्स? कौन मैसेज कर रहे हैं? अजय। गुड इवनिंग अजय। तो जैसे कि देखिए, हमारा टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट, अब कोई भी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि किसी काम को हम लोग करते हैं टीम के तरह, मतलब टीम के साथ मिलके हम लोग किसी काम को करते हैं, ठीक है। तो विथ प्लानिंग, प्लानिंग तो करते हैं पहले, है ना। फिर हम लोग का जो टाइम रहता है तो टाइम को फिक्स्ड करते हैं, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट। तो देखिए कि काम तो हम लोग, कोई भी प्रोजेक्ट जो मिलता है उसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो काम में बहुत सारा काम हो सकता है, लाइक जैसे कि हमारा कंस्ट्रक्शन। होल्ड ऑन गाइस। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या हो जाता है, लाइक जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाता है, जैसे कि सच एज बिल्डिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे कि मानिए कि हम लोग को क्या है कि प्रोजेक्ट मिला हुआ है, आप लोग यदि कोई सिविल इंजीनियर से है, तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बिल्डिंग बनाने मिल गया, ठीक है। तो पहले बिल्डिंग ले लिए, रोड्स, रोड्स, जो रोड होता है वो हो गया, एंड ब्रिज, और ब्रिज लिखते हैं, एंड ब्रिज एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर वालों के लिए बेस्ट एग्जांपल देते हैं। तो सिविल इंजीनियर वालों को क्या मिला आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा करने के बाद आप लोगों को क्या काम मिला है, बिल्डिंग बनाना, या तो क्या हुआ रोड मिला, ठीक है, बनाने। तो अब आप लोगों को क्या बोल दिया गया कि इतना बड़ा घर बना देना है, मतलब कि 5 तल्ला बिल्डिंग, ठीक है, फ्लैट टाइप्स का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या मिस्त्री बुला के अब बनाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, वर्कर बुला के डायरेक्ट तो बनाना स्टार्ट नहीं करोगे। आपको क्या चाहिए होगा, प्लानिंग चाहिए होगा। और आपको तो बोला जाएगा ना कि इतने टाइम पे आपको बिल्डिंग बना के देना है ना। तो इसके लिए तो हम लोग को फिक्स टाइम करना पड़ेगा।
कितने लाइक 1 साल में आपको 5 तल्ला 10 तल्ला बिल्डिंग बना के देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग पहले प्लानिंग बनाएंगे कि आपको वर्कर्स को कैसे लाना है, वर्कर्स को कैसे काम डिवाइड करना है, फिर आपका जो मटेरियल है लाइक बालू सीमेंट ईटा ये सब है ना। तो ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग किए, अब तो ये सब को बनाने के लिए खरीदने के लिए ईटा पत्थर ये सब मटेरियल के लिए पैसा जरूरत होगा, तो कॉस्ट भी जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये सब सोचने के लिए, ये सब करने के लिए आपको पहले प्रोजेक्ट में मिला होगा और ये आप टीम की तरह काम कीजिएगा कि आपका काम है बिल्डिंग बनाना, तो कोई क्या बोलते हैं, कोई पलस्तरा कर दिया, तो कोई क्या क्या की बना दिया, तो कोई आर्किटेक्चर का काम देख लिया, या तो फिर जैसे पूरा बिल्डिंग बना के देना है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी तो होगा ना, तो किसी को वायरिंग का काम दे दिए। तो ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ होगा हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या होगा। ये भी एक टाइप्स का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग्स बना के देना है, रोड्स बना के देना है, ब्रिज बना के देना है, क्योंकि ये सब सब कंस्ट्रक्शन का काम है ना। क्या आप लोगों को ये फर्स्ट वाला समझ में आया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? बताइए, क्या क्लियर हो गया? बताइए गाइस, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में फटाक से। यस। ओके, तो अवर नेक्स्ट वन इज आईटी प्रोजेक्ट। ये आईटी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम सिविल इंजीनियर से निकल के अब आते हैं हम किस में, कौन सा इंजीनियर, कौन बताएगा? आईटी किस में आता है? सीएससी वालों पे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों पे। तो ये लोग को क्या मिलता है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। कौन मैसेज कर रहा है? यस। तो आप लोगों को क्या काम मिला है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आप लोगों को काम मिला है। लाइक सॉफ्टवेयर, आप मान लीजिए एक ऐप है, ठीक है। अब जो क्या है, सिविल इंजीनियर वाले हैं, या तो जो मैकेनिकल है, या तो जो इलेक्ट्रिकल है, या फिर जो कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो लोग में से क्या हुआ कि ये लोग को काम मिल गया कि आप लोग तो बिल्डिंग बनाते हैं, अब आप लोग को बोल दिया जाए कि आप सॉफ्टवेयर बनाइए, सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए। तो क्या आप कर पाएंगे? जिसको घर बनाने का ईंटा और सीमेंट का नॉलेज है, तो क्या वो ऐप बना पाएगा? बताइए, वो ऐप बना पाएगा? नहीं पाएगा। तो इसके लिए इसको प्लानिंग प्लॉटिंग का जरूरत पड़ेगा। प्रोजेक्ट में, इसको प्रोजेक्ट में बोला है कि डेवलप करना आपको सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा कि पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी प्रोसेस होता है, पहले कोडिंग करना पड़ेगा, फिर उसमें सारा सिस्टम देखना पड़ेगा कि कितने नेट पे ये यूज होगा, कितना इसका स्टोरेज होगा, कितना क्या होगा। तो सब कुछ जो देखेगा इसमें आईटी प्रोजेक्ट में कौन देखेंगे, सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, प्रोजेक्ट तो कोई भी चीज का होता है, तो यही मैं बता रही हूँ कि इतना सारा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, आईटी प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। क्या आप लोगों को आईटी समझ में आया? आईटी प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। बोलिए, समझ में आया? चैट बॉक्स में सभी लोग फटाक से। जल्दी गाइस, जल्दी मैसेज कीजिए। बिजनेस प्रोजेक्ट। और किसी को लग रहा है क्या कि हम कॉपी में पढ़ा रहे हैं? तो ये कॉपी नहीं, ये बोर्ड है, ठीक है। तो बिजनेस प्रोजेक्ट में क्या होता है, लाइक इम्प्लीमेंट, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट में तो बिजनेस बहुत सारा चीज का हो सकता है, ठीक है। लाइक इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज, restructuring organization और launching new
प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज की, हम लोग का बिजनेस में क्या होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, क्या फ़ायदा है क्या। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे मेन चीज़ है, कुछ भी याद रखिएगा कि नहीं, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आप बिजनेस ही में, तो बिजनेस प्रोजेक्ट में जैसे कि आपको बोला जाए कि बिजनेस करना है आपको, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो भी है, लाइक मैंने शैम्पू का एग्जांपल दिया था, तो आपको लॉन्च करना है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइक जैसे कि आपको वो वाला शैम्पू इतना नहीं बिक रहा, तो आपको मार्केट में कुछ न्यू लाना है। ठीक है, तभी वो जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो हो पाएगा। देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई टेंट हाउस का काम करते हैं, आपके आज अगल बगल में तो होगा ही, जो लोग शादी ब्याह का सीजन चल ही रहा है, तो उसमें क्या होता है कि शादी में टेंट हाउस लगता है। अब मान लीजिए कि एक जो टेंट हाउस वाले हैं अंकल, मान लीजिए कि यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे बता रहे हैं, तो एक जो अंकल है टेंट हाउस वाले और एक दूसरे अंकल है, ठीक है, तो एक का क्या है कि पूरा अच्छा सा जहाँ पे जयमाला होता है ना वो स्टेज है, और एक के पास पुराना वाला है, ठीक है, और एक के पास न्यू, एकदम न्यू मॉडल वाला, ठीक है। तो अब क्या कोई कस्टमर चाहेगा कि हम दूसरे वाले के पास जाएं, क्योंकि पहले वाले के पास बहुत ज़्यादा न्यू न्यू प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट्स आया हुआ है मार्केट में, और इसके पास पुराना है, दूसरा वाले के पास ये ओल्ड है, ओल्ड वाला है, और इसके पास न्यू वाला है। तो क्या आप न्यू वाले के पास जाओगे कि ओल्ड के वाले के पास जाओगे? अब ये चीज़ तो बिजनेस में जो ये दोनों है, एक दोनों को पता है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज रखेंगे कि हमको जाके बेनिफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आएंगे। तो आप किसके पास जाओगे? जिसके पास न्यू जयमाला है और जिसके पास पुराना जयमाला चेयर है, उसके पास किसके पास जाओगे? बताइए बताइए, बिजनेस स्ट्रेटजी में आप किसके पास जाइएगा? बोलिए। जिसके पास न्यू है उसके पास जाओगे कि दूसरे वाले के पास जाओगे? क्योंकि देखिए मार्केट में जो न्यू आ रहा है वो सबको चाहिए होता है भाई, नहीं हम थोड़ा ग्रैंड तरीके से अरे यार क्या लिखते हैं मैम, हम ओल्ड को प्रेफर करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा ठीक है ठीक है। तो पहले ना बाराती आता था गाड़ी, क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी में, तो क्या आप बैलगाड़ी में आना पसंद करोगे? अपने शादी में जाना पसंद करोगे? बताओ। हमको जिसके पास, हाँ यार न्यू वाला है तो न्यू वाला ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है। अब आ गया है आईफोन, तो क्या अभी कीपैड वाला फोन कोई रख रहा है? स्मार्टफोन आने के बाद क्या कोई कीपैड वाला यूज कर रहा है? बताइए। चाहे न्यू हो या चाहे ओल्ड, वाह क्या बच्चे हैं। अब हमको ताली बजाने का मन कर रहा है, वाह। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, बताइए। एकदम धुआंधार रिप्लाई बोलता है कि ओल्ड इज गोल्ड, वाह। अजय 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 अजय, आप कुछ बोल लीजिए, तो गजब ही है भाई। तो क्या बोले थे, ओल्ड इज गोल्ड, तो मेरे को यही क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि पहले जो बाराती आता था ना दादाजी लोग के टाइम पे, वो आता था बैलगाड़ी में, तो क्या आप बैलगाड़ी में शादी करने जाना पसंद करोगे, या फिर आपके घर पे कोई भैया भैया होंगे तो उनको क्या आप प्रीफर करोगे कि ओल्ड इज गोल्ड भैया, देन गो विथ किसके साथ? बैलगाड़ी। सब झारखंडी भाई, झारखंडी सब है, जो जिससे शादी होगा ना वही रुठ जाएगी, बोलेगी भाई तेरे से तो मेरे को शादी करना ही नहीं है, ठीक है। वो बोलेगी कि नहीं हम तो नहीं कर रहे भाई ये बैलगाड़ी वाले के साथ, एकदम नहीं, मेरे को नहीं करना है। तो फिर सोच लेना आपका शादी कभी होगा ही नहीं। यहाँ तक कि हम लोग ही जाएंगे तो हम ही लोग बोलेंगे नहीं भाई इतना ओल्ड और गोल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, आजकल न्यू चाहिए सबको, न्यू डिजाइन का। ओके, अच्छा लगा रिप्लाई सुन के। हाँ झारखंडी तो है भाई। अच्छा बैलगाड़ी अच्छा है भाई, किसने कहा कि खराब है? बैलगाड़ी में पेट्रोल डीजल कुछ लगता ही नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है भाई, कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। स्ट्रीम लेवल वाला मतलब अच्छा बोले तो वो अच्छा है बैलगाड़ी, ठीक है। तो ये क्या तीन 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 समझ में आया आपको? तो हम लोग जाएंगे न्यू के पास, क्योंकि आजकल हम भी हम क्या, ऑब्वियसली हम भी चाहते हैं कि मार्केट में जो न्यू है हम उसको यूज़ करें, पुराना वाला यूज़ करें तो सबको पता चल जाएगा क्या पुराना है बोल के, और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जो ट्रेंड अभी जो जिबली आया हुआ था, सब ट्रेंड ट्रेंड देख के सब कर रहा है भाई, जिबली में फोटो है, आई जिबली, चलो फोटो चेंज करते हैं, नहीं। तो ट्रेंडिंग बोल के भी कुछ होता है, ठीक है। तो आपको न्यू 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 मार्केट में कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्या ये तीन प्रोजेक्ट समझ में आया? कंस्ट्रक्शन, आईटी, बिजनेस।
गाइस चैट बॉक्स में एकदम यस मैम, थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, सब सब कर देना, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गाइस कहाँ हो आप लोग, रिप्लाई तो करो। कौन कौन है क्लास में? आलिया, रिया, मुस्कान, अजय, रिया, स्वाति, कृष्णा, प्रियांशी। यस 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 यस, ओके। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? भाई घोड़ा गाड़ी तक तो सही था, बैलगाड़ी में कभी जाना भी नहीं बाराती लेके, वरना दुल्हन ही बोली कि हमको शादी नहीं करना, फिर सोच लेना किससे शादी करना है, फिर शादी भी नहीं होगा आप लोग का, ट्रेंड के साथ जाना पड़ता है। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक होता है हमारा रिसर्च, ठीक है? फोर्थ वन इज रिसर्च, रिसर्च प्रोजेक्ट। ओके, तो रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग को देखिए, अब आपको कभी रिसर्च करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे कि एक तो जैसे पहले के ज़माने में क्या, पहले के ज़माने में क्या अभी होता है, जैसे कि हमारा ज़मीन है, ज़मीन के नीचे क्या होता है, गोल्ड ओल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, और ये सब सब रहता है। अभी और पढ़ा होंगे आप लोग, पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है? तो अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ का जो मान लीजिए कि गोल्ड है जमीन के अंदर, ठीक है? या तो आपको किसी चीज़ का रिसर्च करना है, लाइक सैटेलाइट वगैरह, स्टार, मून, जो अभी चंद्रयान वगैरह हुआ था उसमें, तो क्या उसमें सिर्फ एक इंसान काम किया था और वो चांद में पहुंच गया था? सिर्फ मेरे को इस चीज़ का रिप्लाई कीजिए कि क्या वो एक इंसान था जो सिर्फ चांद में पहुंच गया था अकेले के मेहनत से? मेरे को एक चीज़ का रिप्लाई चाहिए फटाक से गाइस, क्या वो इकलौता क्रेडिट लेने लायक का है? यस ब्रो। अच्छा, बैलगाड़ी में लेके जाएंगे, ठीक है? तो मेरा मेरा जो नंबर होगा, मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है आप? और जब आपका शादी होगा तो मेरे को बताना, ठीक है? कि आप सही में, मेरे को फ़ोटो भेजना, ठीक है? मैं देखना चाहूँगी। और ऐसे भी तो अभी तो आपका शादी होगा नहीं, 10 साल बाद ही होगा, ठीक है? अभी 18 के भी नहीं हुए होंगे, और 28 में शादी होता है नहीं। ओके, तो नहीं, कभी भी रिसर्च होगा तो उसके पीछे क्रेडिट एक इंसान को नहीं दे सकते हैं। पहले तो कोई सोचा होगा, प्लानिंग किया होगा कि चलो चांद पे चलते हैं, चलो चांद पे चलते हैं, तो क्या वो सोचा और चला गया? नहीं, बस उसने सोचा, सोचा, फिर उसके लिए क्या चाहिए होगा, कब जाना है, चलो टाइमिंग हो गया, परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, क्या मैं जाऊँ? बोलेगा जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं, फिर आपको इसके लिए परमिशन चाहिए होगा, फिर आपको इसके लिए क्या होगा कि आप जाओगे कैसे, ये फिर सोचना पड़ेगा, जाओगे किससे, ये चीज़ सोचना पड़ेगा, फिर खाने का टेंशन, खाना भी तो खाओगे ना जाओगे तो चांद पे, ऐसा थोड़ी कि पानी पानी बोल रहे हवा खा के जियोगे, हवा भी नहीं मिलेगा, कैसे जियोगे बताओ? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। तो कभी भी रिसर्च होता है तो वो एक प्रोजेक्ट की, रिसर्च भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? प्रोजेक्ट मिल के टीम टीम रहता है, इस काम को हम करेंगे, इस काम को हम करेंगे, इस काम को हम करेंगे, तब तक जान जाए, फिर वो लैंड करेगा जमीन में, फिर उसके बाद क्या होगा कि उसका मतलब ये लोग जो जाएगा, मान लीजिए 2 इंसान गया, तो वो लोग को वहाँ जाके क्या होगा कि देखेगा वो लोग कि क्या है क्या नहीं, रिसर्च करेगा कि कैसे वहाँ पे क्या है, मिट्टी है कि नहीं है, इंसान है कि नहीं चांद में, जीवन है कि नहीं चांद में, तो ये सब चीज़ का रिसर्च होगा, ठीक है? तो रिसर्च एक चीज़, मतलब रिसर्च सिर्फ एक अकेले इंसान से नहीं होता, जब मुंह उठाया चला गया वैसे नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है। अभी हम लोग जॉब लेंगे आप लोग, तो इसके पीछे क्या सिर्फ आपका हाथ है? नहीं, आपके पेरेंट्स का हाथ है, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स का हाथ है, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम पढ़ो, ठीक है? पढ़ो, तुम्हारे साथ है, जब जब पैसे का ज़रूरत पड़ेगा हम भेजेंगे।
दोस्तों का सपोर्ट होता है, और भी बहुत लोगों का होता है, आगे तो आप लोग समझदार हैं ही। ओके, रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। हम बस अभी समझा दे रहे हैं, नोट्स आप लोगों का ग्रुप पे भेज देंगे जब आप लोगों का ग्रुप बनेगा, ठीक है। एक होता है क्रिएटिव प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में क्या होता है, कोई बताएगा? तो हम लोग जैसे कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि किसी चीज को क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे कि सच एज हमारा फिल्म, अरे यार, गाना तो बनाते हैं ना हम लोग, क्रिएट करते हैं, गाना बनाते हैं। लाइक म्यूजिक को भी तो क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट होता है ना, कि नहीं इसका कोई भी सिंगर का मन हुआ, उठा और गा दिया, कहानी खत्म। नहीं भाई, प्रॉपर स्टूडियो चाहिए, प्रॉपर साउंड चाहिए, प्रॉपर क्या चाहिए जी, म्यूजिक चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। तो ये भी एक टाइप का प्रोजेक्ट हो गया हमारा, जो फिल्म मूवी म्यूजिक हो गया, ये सब, ठीक है। और हाँ, एडवर्टाइजिंग कंपे क्या मैसेज करा, कौन गाना गाते हैं? कृष्णा गाते हैं? कृष्णा आप गाना गाते हो? कृष्णा। एक होता है हमारा इवेंट प्रोजेक्ट। तो इवेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? इवेंट, तो इवेंट में क्या होता है, इसमें हमारा प्लानिंग होता है, लाइक सच एज वेडिंग, सच एज वेडिंग, कोई भी इवेंट होता है। तो जैसे कि हमारा शादी, ठीक है, मतलब हमारा मीन्स मेरा शादी नहीं है भाई, ठीक है, मेरा मत सोचना, हम अभी शादी वादी नहीं कर रहे। वेडिंग, लाइक लाइक कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस या कॉन्सर्ट्स, कॉन्सर्ट होता है ना जिसमें सिंगर आते हैं, गाना गाते हैं। एवरीवन, सॉरी, एनीवन फ्रॉम रांची एंड जमशेदपुर, या आई, बताइए कुछ काम में आ जाए आपको, यही सब काम कर लेना है कभी कभी। अच्छा, ठीक है, मेरे को रिकॉर्ड करके भेजना कभी, ठीक है कृष्णा, आप भेजना कभी। तो जैसे कि हमारा इवेंट प्रोजेक्ट में जैसे कि शादी होता है, ठीक है, तो क्या शादी ऐसे ही हो जाता है? वेडिंग में मतलब वो सिंदूर वाला शादी नहीं जी, पूरा फंक्शन होता है यार। कॉन्फ्रेंस हो गया, फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारा कि टीम जैसा हम लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई खाना चला रहा है, कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो कोई, हाँ, लड़कियों का तो अलग चलता है मेकअप सिस्टम, है ना, हाँ। तो क्या बोलते हैं, तो लड़का लोग भी मेकअप करता है आजकल, लड़का लोग भी कम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ नहीं बोलना है कि लड़की लोग ही करती है। तो वेडिंग में क्या होता है कि लाइक जैसे कि केटरिंग सिस्टम हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, डेकोरेशन जो डेकोरेशन वाला साइड हो गया वो अलग हो गया। तो फिर जो कोई गेस्ट का वेलकम करते हैं, उसके इवेंट्स करने के लिए हम लोगों को कार्ड बांटते हैं। तो ये सब एक प्रोजेक्ट है कि कैसे स्टार्टिंग करे, कैसे पूरा काम करे, कैसे खत्म करे, ठीक है। फेस्टिवल लाइक जैसे कि ईद में आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो क्या पकवान बनेगा, कैसे क्या ड्रेस पहनना है, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट प्रोजेक्ट हो गया। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक होता है हमारा, अब आता है हमारा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में पता है कितना कितना ई है? 3 ई है, बताइए, सारा ई यही है? यस मैम। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, किसी ने मैसेज किया है, स्वाति, ओके। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट किसी को पता है? तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले डिजाइनिंग, डिजाइन करने के लिए क्या मुंह उठाया एक इंसान और क्या डिजाइन कर दिया, चलो भाई बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग में डिजाइन मार दो, है ना। तो डिजाइनिंग, डिजाइनिंग जो इसका एग्जांपल दिए, और डिजाइनिंग तो छोड़ ही दीजिए, या तो हम इसको डिजाइनिंग से अच्छा इसमें एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट
या फिर प्रोडक्ट या प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि सीएससी वालों को एग्जाम्पल दे दिए, सिविल का दे दिए। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ईसी बोल के होता है ना ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तब अब उनको क्या करना है कि प्रोडक्ट, लाइक आपको रेफ्रिजरेटर बनाना, बनाएगा कौन? अब तो सिविल इंजीनियर वाला क्या बनाएगा? घर बनाएगा। अब क्या बोलते हैं कि आईटी सेक्टर वाला मतलब सीएससी वाला क्या करेगा? वो तो वेब और क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग करेगा। वो क्या करेगा और क्या करेगा, जब एग्जाम्पल बताए थे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा हमारा आईटी वाले। तो ये जो काम है प्रोडक्ट डेवलप करना, प्रोडक्ट पे आपका कुछ भी आ सकता है। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिया रेफ्रिजरेटर, तो फ्रिज जो होता है, फ्रिज बनाएगा। फ्रिज बनाएगा तो क्या फ्रिज सिर्फ ऐसे ही हो गया? नहीं, फ्रिज जो है उसमें सारे इंजीनियर्स का काम होगा, ठीक है। अब सीमेंट ईटा का काम नहीं है, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करेंगे, कुछ आईटी सेक्टर वाले कंप्यूटर वाले काम करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका अभी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो ये तो है ही, सीएससी का तो अलग ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे आगे बढ़ रहा है। सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो सारा कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है, डिजिटली, क्योंकि डिजिटली पेमेंट हो रहा है, डिजिटली आपका क्या बोलते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लाइक आप फोन से ऑर्डर करते हो तो बताओ घर लेके आ जाते खाना, है ना। डिजिटली शॉपिंग हो जा रहा है आजकल, है ना। पर देखिए ह्यूमंस है, विदाउट ह्यूमंस क्या हो सकता है, हमारा डिजिटल नहीं हो सकता यूज। अब डिजिटल चीज है, रोबोट है, रोबोट को तो कोई तो ना कोई तो यूज करेगा ही ना। मेक डिजिटल इंडिया, या तो मैंने एक दो एग्जांपल दिया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी होता है ना। तो क्या गाइज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? फिर और भी अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, आठवां हमारा हो गया, कौन मैसेज कर रहा है? यस मैम। आठवां हो गया हमारा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में क्या हो गया, लाइक जैसे कि हमारा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि हमारा क्या हो जाता है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रिडक्शन, रिडक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल में क्या हो गया, जैसे कि हमारा जो पॉल्यूशन सबसे बड़ा तो दिक्कत है। हाँ, इसका नोट्स भेज देंगे आप लोगों को जब ग्रुप बनेगा ना तब। अब तो आज शायद आप लोगों को ये डेमो क्लास लास्ट है, 2 क्लास ही मिलेगा आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, और शायद सारे सब्जेक्ट का 2 ही मिले, मे बी, मेरे को नहीं पता। तो क्या था हमारा इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में कि जो हमारा पॉल्यूशन रिडक्शन प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग का, जैसे कि पॉल्यूशन सबसे बड़ा दिक्कत आज के टाइम में, पॉल्यूशन जो दिल्ली साइड रहता है, तो वो लोग को पूछे कि पॉल्यूशन कितना बड़ा समस्या हो गया है इन्वायरमेंट में। तो पॉल्यूशन में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा आजकल व्हीकल्स हो गया है, गाड़ी वगैरह हो गया, तो उससे जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है, ठीक है, पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को। तो उसको कम करने के लिए, रिडक्शन कम करने के लिए हम लोग का प्रोजेक्ट चलाया जाता है। लाइक जैसे कि हमारा क्या होता है, जो जैसे कि पेड़ पेड़ जो कट रहा है, पेड़ कटना को रोकने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जाता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट का। हाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भी हो गया, है ना। तो ये सब जो है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट भी हो गया। तो ये जो है ये एग्जांपल हो गया हमारा क्या, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट का। आप यदि डेफिनेशन मतलब कि आप यदि पूरा सोचिएगा कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट क्या है, कि इन्वायरमेंटल के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में खुद बहुत सारा कुछ आने लगेगा। तो सो अवर नेक्स्ट वन इज सोशल प्रोजेक्ट।
ठीक है। तो जैसे कि सोशल में, जैसे कि आप लोग रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं, लाइक दिल्ली हो गया, या तो बहुत गंदगी वाले मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पे कचरा कूड़ा एकदम पूरा मोहल्ले में बिखेर दिया जाता है, रोड में, रोड के बगल में क्या होता है कि जगह है वहां पे फेंक देता है सब आके, और वो क्या होता है, जो कचरा है वो रोड पे आ जाता है। ठीक है। अब वो जो कचरा है उससे बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग प्रोजेक्ट चलाएंगे, सोशल प्रोजेक्ट, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, उस कचरे को साफ करेंगे, उसमें मतलब मोहल्ले में बोर्ड लगाएंगे कि नहीं यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, और रीजन लिख देंगे। ठीक है। तो और फिर जैसे कि एजुकेशन, सोशल प्रोजेक्ट में एजुकेशन की, हाँ पूरे समाज को शिक्षा मिलना चाहिए, कोई भी अब अनपढ़ नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर। ठीक है। कौन मैसेज करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ऑल्सो सोशल प्रोजेक्ट। यस, बेटी पढ़ाओ ठीक है, और बेटी बचाओ ठीक है, बट इतने से काम नहीं चलता है। ठीक है। बेटी को आजकल आगे बढ़ने देना चाहिए, ये नहीं कि बेटी पढ़ाओ और शादी दे दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो लोगों के घर पे बड़ी दीदी होगी, बहन होगी, वो लोग को पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी दे दो, लेकिन जल्दी शादी नहीं देना है। ठीक है। इससे हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है, और ये मैं अंदर वाली चीज बता रही हूँ कि क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए आपकी दीदी को, मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ मैं, उनको कैसा हस्बैंड मिलता है कैसा नहीं, इसीलिए बेटी पढ़ाओ, साथ में बेटी को जॉब भी करने दो। ये नहीं कि नौकरी वोकरी क्या करना है, पढ़ता तो सब है भाई, 12 तक पढ़ा दो, ग्रेजुएशन तक पढ़ा दो, तैयारी करने, अब जॉब तो एक साल में नहीं लगता ना, मिनिमम 2-3 साल तो लग ही जाता है, और किसी किसी का लक अच्छा हुआ, मेहनत ज्यादा किया तो एक साल में हो गया। तो भाई बेटी पढ़ाओ तक तो ठीक है, उसके आगे का डेफिनेशन कौन देगा, पढ़ाओ नौकरी करने दो, तब वो खुद के पैर में खड़ा होगी, जब तक खुद के पैर में नहीं खड़ा होगी तब तक शादी नहीं देना है। ठीक है। ये सब अफवाह है जो हम हमें लिखे। बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नहीं, पढ़ाना भी जरूरी है और बचाना भी जरूरी है, और खुद कमाना भी जरूरी है। ठीक है। क्या क्या, कोई कोई पेरेंट्स तो शादी करने के लिए बेटियों को पढ़ाते हैं, हाँ वही तो। हाँ, और हाँ क्योंकि जैसे कि जितना पैसा, क्या बोलते हैं, छोड़िए सब, क्या ही एग्जाम्पल दे। फिर एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर तो एक अलग सा हो गया, इसमें तो सोशल प्रोजेक्ट पे आ ही गया, बट एजुकेशन सेक्टर एक अलग सा भी आता है। ठीक है भाई, पढ़ाने को लेके आजकल कितना जुनून है बताइए, क्योंकि आजकल बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो अनपढ़ से भी कोई शादी नहीं करता। ये बात आपने सही कहा है। किसने कहा है, रिया ने कहा ना, मुस्कान ने कहा। यस, पढ़ी लिखी भी चाहिए, दहेज भी चाहिए, नहीं भाई दहेज तो लेना नहीं है बिल्कुल, लड़कों को मैं बता रही हूँ। ठीक है, वरना बहुत पिटाई होगा। डेवलपिंग एडुकेशन, एडुकेशन प्रोग्राम, या फिर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम ही लिख देते हैं, प्रोग्राम एक बार भी नहीं लिखे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग डेवलप करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम को, कि जैसे कि जिस गांव में जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लोग को कैसे शिक्षा दे। ठीक है। तो वो लोग को कैसे इम्प्रूव करवाएं। ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि कोई कोई ऐसा भी होता है जिस सेक्टर में, मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, आपके गांव में कोई नींव है, और आप अपने घर पे रहते हो, पढ़ने लिखने के बाद जॉब अपनी लगा, तो क्या करना है कि कम फी में, जितना मिनिमम फी हो सके, आप उसको शिक्षा दो अगल बगल में बच्चों को। ठीक है। क्योंकि ये कर्तव्य तो हमारा भी है ना। तो एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है। तो एजुकेशन, जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो इंसान कितना भी अच्छा रहे, वो कहीं ना कहीं लैग करेगा। ठीक है। शिक्षित होना जरूरी है। दहेज नहीं लेंगे तो बैलगाड़ी के लिए बैल कैसे खरीदेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो क्या आप क्या पूरा खर्चा आप जो जन्म लिए हो, क्या वो शादी करने के लिए लिए हो क्या? लड़की से पैसा लेने के लिए, लड़की लड़की वालों से? नहीं, बिल्कुल गलत है कि आपको शादी करना है तो आप खुद बैल लाओ, ठीक है? क्योंकि लड़की खुद उठ के आपके घर आ गई तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। बताइए। क्या 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 आप ले लीजिएगा? इतना अच्छा है, कृष्णा पूछा कि दहेज नहीं लेंगे तो बैलगाड़ी कैसे खरीदेंगे, तो दूसरा वाला वो बोलती, मुस्कान बोलती कि आप ले लीजिएगा, वही ना, आप खरीद लीजिएगा। कौन था? कृष्णा। भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो, कैसे खरीदोगे? क्या है, सरकार का पैसा लो, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी करो, खुद से बैल खरीदो। कमाओगे किस लिए बताओ? जब एक ग्रैंड तरीके से शादी ही नहीं कर पाओ तो तो क्या हुआ? ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत बीच बीच में हो जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करा जाए, ठीक है? तो गाइस, क्या आप लोगों को समझ में आया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट? मैंने पूरे 10 टाइप्स बताए, बताने को तो मैं और भी बता दूं, पर सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम पे एक ही टॉपिक को आप इतना लिखोगे तो बाकी टॉपिक को क्या लिखोगे? टाइम कितना मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। बताओ गाइस, क्या प्रोजेक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग बताइए। बोलिए। यस। क्या क्या क्या? कृष्णा बोलता है मैम, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब दहेज नहीं लेंगे, थैंक्स मैम। यस, क्योंकि देखिए आपके घर पे भी तो बहन है। आप बताइए, आप जो अपने सालों का सेविंग्स मैंने 2 लाख लिखने वाली थी, ठीक है? 2 लाख जमा करना बहुत बड़ी अमाउंट होती है हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब सोचिए कि आपके पास एक ही बहन है और सब चाहता है कि हमारा फैमिली जैसा भी है अपने सिस्टर्स को, अपनी बुआ हो गई, मौसी हो गई, अच्छे घर पे शादी करवाएं, ठीक है, जॉब वाले के साथ। अब ये जो 10 टाइप्स बताया मैंने, इसको मैं 10 लाख लिख देती हूँ, ठीक है? एक जॉब करने वाले लड़के का दहेज है 10 लाख, ठीक है? ये सब बात नहीं बताया था, मैं फिर भी बता रही हूँ। तो आप क्या कीजिएगा कि दहेज लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख नहीं है, आप तो अपने टाइम पे ले रहे हैं, उससे पहले आपको अपनी सिस्टर का शादी करना है, तो आप कैसे करवाइएगा बताइए? 10 लाख हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है ना? तो इसलिए सोचना है भाई, दहेज नहीं लेना है, ठीक है? और आपको कंडीशन अंदर वाला समझना है कि आखिर कैसे कोई कितना देता होगा। अच्छा, इससे ज्यादा लेते हैं, ठीक है भाई, हमको इस सब चीज में नहीं पढ़ना दहेज वहेज का, ठीक है? आप लोग भी मत पढ़ो, पर ध्यान रखना ये सब चीज, छोड़ो हटाओ। तो क्या आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट समझ में आया? बताइए। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्लियर हुआ? बोलिए। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में फटाक से मैसेज कीजिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन मैसेज कर रहा है? यस, मैसेज 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 मैसेज, तुम सबका मैसेज कीजिए एक बार। आलिया, रिया, मुस्कान, सॉरी, साइफा, अजय, रिया, कृष्णा, ओम प्रकाश, स्वाति। तो कैसा लगा आज का क्लास करके? थोड़ा सा हो गया टाइम वेस्ट आप लोगों का टॉपिक पे, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी के चक्कर में। कोई नहीं, ये सब भी पार्ट है। अभी आप लोग में भी एक दो पेपर ऐसा आएगा जिसपे आप लोगों को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मिल। हाँ देखिए, अभी जो मैंने प्रोजेक्ट बताया, तो डोरी सिस्टम जो है ना, दहेज प्रथा, इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट चलाया जाता है कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट मतलब दहेज को रोक सकते हैं, ठीक है? तो सब लोग नौकरी करके, लड़की लोग फटाक फटाक से नौकरी ले लीजिए और बेरोजगार लड़के से शादी कर लीजिए, खुद रुक जाएगा। जैसे लड़का लोग पहले खिलाता था, अब लड़की लोग खिलाएगी रख के घर पे, क्या टेंशन है?
तो ये प्रोजेक्ट डोरी सिस्टम दहेज प्रथा में भी आपका प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं, प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। तो मैंने सिलेबस से बाहर कुछ बताया नहीं, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मैंने बताया, बट आप डीपली सोचिए तो मैंने नहीं बताया सिलेबस से बाहर कुछ भी, ठीक है। मेरे बातों में भी हर जगह नॉलेज ही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। और आई विश कि आप लोग डेमो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग जुड़ो हमारे रेगुलर बैच में, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, और मैं आज कम ही बता रही हूँ, जब हम लोग का वो क्लास होगा रेगुलर वाला तो बताऊंगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास होगा 1 1 घंटे का, ठीक है गाइस, बाय बाय।